राजपथ की परेड भी मैंने की, राजस्थान के बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी वहां पर मुझे मिला। शुरू से ही हमारे परिवार में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रहा है। जो समाज की अवधारणा है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं, जिनको राजनीति में धंधा बनाना है उनको ऑफर्स आते हैं। मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं जो सामान्य रूप से जो काम करता हूँ उसमें अगर राजनीति के माध्यम से भी कोई काम होता है तो सहजता से मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा मोटिव नहीं है कि राजनीति से ही काम होना है, और ऐसा भी नहीं है कि बिना राजनीति के मेरा गुजारा नहीं होगा और मैं राजनीति के बिना रह नहीं सकता। मेरी दृष्टि में तो दोनों ही ग्राम पंचायतों ने अपना भरसक प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये महिला आरक्षण पर जो 33% का है वो लागू भी कर दिया है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम नाम भी बोलते तो राधा कृष्ण सीताराम, ये सम्मान का ही तो प्रतीक है। मुझे नहीं लगता कि जसवंतगढ़ में जातिवाद कोई बड़ा मुद्दा है। कोई जाति नहीं थी, जो भी जरूरतमंद था वहां तक ट्रस्ट के माध्यम से जो भी सामग्री हम लोगों ने टिफिन और राशन सामग्री, राशन किट सब कुछ वहां पर पहुंचाए थे। अगर डाबड़ी में कोई शॉर्टिंग होती है लाइट की तो एक बटन से 7-8 गांवों की लाइट जाती थी। हम पहले सड़क ठीक करवाए, न कि हम संवेदना ही व्यक्त करते रहे कि फलाना जी नहीं रहे। पानी के लिए जितना संघर्ष हमने किया है, सबसे पहले यदि किसी ने पत्र इस बारे में दिया है कि जसवंतगढ़ की पानी की डिमांड उसकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, ये तथ्य यदि किसी ने वहां पर सरकार को और विभाग को सौंपा है तो वो हमारी टीम है। क्या आपने पिछले 10 साल में सरपंच पति का जो सिस्टम है वो यहाँ पे देखा है? अगर गांव के विकास में मान लीजिए कोई महिला आगे आई, उसको समस्त जानकारी नहीं है और उसका पति वहां साथ में खड़ा हो गया, उसमें बुराई क्या है? गांव का अहित नहीं होना चाहिए महत्वपूर्ण। यहाँ यहाँ जाके है लेकिन सब जगह मनाई हुई। लेकिन घूम फिर करके बात ये आई कि सभी ने कहा कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि भले ही आपकी गांव की आबादी ज्यादा होगी लेकिन एलएनटी जो देती है पानी, वो सेंसस उठा रही है 2011 का। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना नहीं होगा। आसोटा से लेके जसवंतगढ़ के बीच में बहुत सारे अवैध कनेक्शन थे। 20+ जोन्स में बांट रखा है। इतने सारे जोन्स में आप एक दिन में एक जोन को पानी दोगे तो 20 दिन से नंबर आएगा। यदि जसवंतगढ़ का टोल टैक्स फ्री के दायरे में अगर आता है तो निश्चित रूप से होना चाहिए, और अगर वो नहीं आता है तो फिर प्रयास व्यर्थ है, केवल राजनीतिक जुमलाबंदी करना है। तो वादा किया गया था वो है बीजेपी के जो विधानसभा लारनू से जो प्रत्याशी थे उन्होंने किया था। वादा चुनाव में किया गया था, उससे पहले मुकेश जी भाकर का भी एक पत्र आया था वायरल होके। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका कोई समाधान राजनीतिक लोगों से या प्रशासन से नहीं होता है, जनता स्वयं भी कर सकती है। मैं हिरणों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन समस्या ये थी कि हमारी एक तो गोचर भूमि का बिना जानकारी के कन्वर्जन हो गया, वन विभाग में चली गई। लेकिन ये जमीन वन विभाग में गई कैसे, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने कि कोई बहुत ज्यादा टूरिज्म वहां पर नहीं आ रहा है। गांव के लोग तो यही चाहते हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। उसमें बहुत तरह से कब्जे हो रहे हैं। सुजानगढ़ की तरफ से भी भामाशाह परिवारों ने कितना सहयोग किया है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सड़क का क्षेत्र देख लीजिए आप, गली गली में सड़क बन गई है। सुजानगढ़ आजादी से पहले भी जिला था। सुजला शब्द खाली वहीं तक रह गया। सुजानगढ़ के साथ में लाडनू और जसवंतगढ़ में कोई जोरदार आंदोलन इस विषय में चला नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री थे उस समय जो गहलोत जी, उन्होंने घोषणा कर दी कि सुजानगढ़ बन जाएगा, फिर कुचामन अलग बन जाएगा। तो घोषणा से ही पता चल रहा था कि विशुद्ध रूप से जुमलाबाजी की जा रही है। जैसे ही कंडक्टर मना करता है कि मैं जसवंतगढ़ से होके नहीं जाऊंगा, इंक्वायरी के नंबर लगे हर बस के अंदर, तो सीधा जैसे ही फोन मिलाता है वो जो परिचालक है वो दबाव में आ जाता है कि ये कुछ न कुछ करेगा, शिकायत करेगा। हमेशा हम प्रशासन और व्यवस्थाओं के भरोसे नहीं रहे। किस तरह से बिजली की कटौतियां यहाँ पर हुई है, तो कंपैरिजन नियत का होना चाहिए। पूरे 5 साल युवाओं ने देखा कि बार बार पेपर लीक होते थे, कैसे वो पाई पाई जोड़ करके वो किराए के पैसे भी किसी से लेके आते, ऐसे युवा भी मैंने देखे। जीतते ही देखिए 1 महीने के अंदर अंदर 13 से अधिक जिलों को जोड़ दिया नहरी पेयजल से, जिनका काम अटकाया हुआ पड़ा था 5 सालों से। पार्टी कांग्रेस के विधायक है मुकेश जी भाकर,
उनका चुनाव लड़ने का जो पैटर्न था वो कहीं न कहीं हमारे जो प्रत्याशी थे उनसे ज्यादा मजबूत था। बीजेपी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहती है और यहाँ पर भी जो टिकट दिया गया था, वो करणी सिंह जी को दिया गया था। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? क्या कांग्रेस के पास अवसर नहीं था कि वो प्रभु श्री राम का मंदिर बनाए? दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी 25 सीटें लेके आ सकती है? लगता है, मतलब इसमें सोचने वाली क्या बात है। हनुमान जी बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहारा मिला ये सीट निकालने के लिए।